तो दोस्तों रात के 2 बज रहे हैं। 1 बजे हम लोग उठ गए थे, नहा लिए, तैयार हो गए हैं, चाय वगैरह पी ली है क्योंकि हमको है निकलना। तो कहाँ जा रहे हैं नानू? नानू देखो, नानू बाबू रेडी। रात के 2 बजे। नानू चलो। नहीं। देखो देख रही हो, देखो हमें नहीं पता, में तो कोई आता है। सब लोग देख रहे हैं। देखो 2 बजे तो... नानू उठ नहीं रही। नानू उठो, नानू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नानू गुड मॉर्निंग, नानू गुड मॉर्निंग, नानू गुड मॉर्निंग। उठो उठो उठो, चलो। देखो बाबू गुड गर्ल है, नानू भी गुड गर्ल है अब तो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की डेट है 25 मार्च और आज है सैटरडे। हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग? कैला देवी मंदिर जा रहे हैं हम लोग, करौली माँ के दर्शन करने के लिए। तो रात की 2 बजे, हम लोग 1 बजे उठ गए थे, ये 2 बज रहे हैं। नहा धो के तैयार हो गए, हम लोग निकल रहे हैं और सब तैयार हो गए। नानू बाबू नहीं हुई है क्योंकि नानू बाबू भी सो के उठी है, उनको हम वहीं पे तैयार करेंगे। चलिए चलते हैं, सोचा ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। बने रहिए, ब्लॉग में पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने ये सूट पहन लिया है। A few moments later. हेलो, तो अभी हम निकल चुके हैं। अभी हम लोग हैं ग्वालियर हाईवे पे, डबरा से निकल गए हैं और हमारे साथ और भी कोई जा रहे हैं, वहीं पे चल के मिलवाएंगे। मिलते हैं आपको सवेरे से। और साजी आगे बैठे हैं, ड्राइवर भैया हैं और हम लोग हैं बस। अब हम जा रहे हैं कैला देवी, करौली जा रहे हैं हम। करौली आई थिंक 10 से 12 साल बाद जा रहे हैं। 10 साल बाद तो जा ही रहे हैं ना मसी? मैं तो 10 साल बाद ही जा रही हूँ। पहली बार जा रही हूँ। मसी पहली बार जा रही है? चलो वही 1.5 साल की थी तब। 1.5 साल की थी तब गई थी। अभी हम लोग ग्वालियर में एंटर हो चुके हैं। दो दे दो लो। तो देवपुरी मंदिर पे रुके हुए हैं, बच्चों को कुछ खाने पीने के लिए खिला। ब्लॉगिंग चालू है। ब्लॉगिंग चालू। भाभी को घर बैठे दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। है चलो हेलो करो। हेलो। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं बताओ? करौली जा रहे हैं। और अभी हम लोग देवपुरी मंदिर पे रुके हुए हैं। वीडियो बन रही है। हाँ, देवपुरी मंदिर पे रुके हैं अभी हम लोग। इस समय 4 बज रहे हैं। 4 बज गए, सुबह के 4 बज रहे हैं। सोए नहीं थी? बहुत गजब की नहीं, सोने का टाइम आया। ये पंडित जी करौली भैया की जय। आया पीछे। A few moments later. तो दोस्तों 5-5:30 बजे का टाइम हो रहा था और हम लोग यहाँ पे एक टी ब्रेक लेने के लिए रुके हुए हैं। और यहाँ पे नानू बाबू को भी रेडी कर दें क्योंकि वो नाइट ड्रेस पहन करके आई थी। उनको हमने नहीं नहलाया था क्योंकि बच्चे हैं, इतनी रात को तो वो नहीं नहा सकते थे। हम लोग तो नहा के आए हैं, तो उन लोगों को हमने यहाँ पे हाथ मुँह धुला करके रेडी कर दिया, कपड़े चेंज कर दिए हैं। और यहाँ पे हम लोग अपनी चाय ले लेंगे और मौसी तो गाड़ी में ही बैठी हुई हैं। तो हम लोग यहाँ पे उतर के थोड़ा सा चाय पी रहे हैं क्योंकि मुझे तो गाड़ी में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है। 4 बाजार वाले 4:20 की भेज देंगे। तो हम लोगों ने अपना सफ़र स्टार्ट किया था, 2:30 बज गया होगा। 2 बजे तो हम लोग घर पर ही थे। तो बस 2:30 बजे से लेकर के हम लोग 6 बजे के समथिंग, 6-6:30 बजे हम लोग करौली पहुंच गए थे। तो ये देखिए बहुत लोग तो पैदल ही जा रहे हैं, गाते बजाते जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। रात में नहीं अच्छा लग रहा था, दिन हो गया तो सब कुछ दिखने लगा तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर बच्चे सोए ही नहीं, जब हमने उनको उठा दिया, घर में उनकी नींद डिस्टर्ब हो गई थी। फिर वो लोग भी नहीं सोए और हम लोग भी नहीं सोए, बस ऐसे बातें करते हुए, भजन सुनते हुए हम लोग पहुँच गए। और मेरी हालत थोड़ी सी ख़राब रहती है, ज़्यादा बात करने का मन नहीं करता है गाड़ी में, तो मैं ऐसे ही बैठ करके आई। कोई भी माता रानी हो, सब माता रानी जो पहाड़ों में बैठी हुई हैं। तो ये देखिए पहाड़ दिखना स्टार्ट हो गए हैं।
तो बोले जय माता दी। आप लोग कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखना, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं और मैं चाहती थी कि नवरात्रों में मैं ये ब्लॉग आपके साथ शेयर कर दूँ। तो मैं बहुत 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 टाइम के बाद करौली आई हूँ। शादी के बाद तो फर्स्ट टाइम में मैं जा रही हूँ दर्शन करने के लिए। तो हम लोग मतलब ये रास्ते से गए, इससे ना गाड़ी आराम से अंदर तक चली जाती है। और देखिए सनसेट कितना सुंदर लग रहा है। 6:45 हो गए। हेलो, 7 बजे हम पहुंच गए फाइनली। 2 बजे निकले थे मौसी। हाँ 2 बजे हम 2 बजे निकले। 2 बजे कहाँ 2:30 बजे निकले। हमारा इंतजार 12 बजे से कर रही थी। 2 बजे हम लोग निकले घर से, 5:45 बजे हम फाइनली पहुंच गए डबरा से करौली माँ के दर्शन करने के लिए कैला देवी। सब हम मौसी अलग गाड़ी में आई है, हम अलग आए हैं। मौसा जी पीछे हम लोग बहुत क्या एंजॉय करते हैं, बहुत एंजॉय करते हुए हैं। मौसी गाड़ी से उतरी नहीं, एंजॉय कैसे कर रही है? एंजॉय तो हमने किया है। बैठे जाओ ना, लगता है तो आप लोगों में से कितने लोग करौली आए हैं? देखिए मौसी आगे आगे जा रही हैं और देखो इनको ना कोई ऐसे पकड़ेगा, मुझे लगा कि इनकी फ्रेंड मिल गई है यहाँ पे, बट ये प्रसाद के लिए पकड़ रही थी। हम लोगों ने इतनी जल्दी प्रसाद नहीं लिया था क्योंकि अभी बहुत चलना था। तो मौसी का ये कहना था, मौसी हर साल आती है कि प्रसाद लेके बहुत चलना पड़ता है, इसलिए प्रसाद थोड़ा सा आगे से ही लेंगे, जब मंदिर जो है नज़दीक आ जाएगा वहीं से लेंगे। मौसी मैचिंग करके आई हो, और मौसी आप मेरे से मैचिंग करके आई हो। पहले तो पूरा खुला हुआ था ना मौसी, पहले पूरा खुला हुआ था ये, अब ये पूरा देखो 3 सेट से हो गया कवर। हम लोग कभी दर्शन करने जा रहे हैं, मौसा जी पीछे है। तो दोस्तों नवरात्रि चल रहे हैं, हम लोग रात में इसीलिए निकले थे कि हम लोग अर्ली मॉर्निंग दर्शन कर पाएँ, तो ज़्यादा भीड़ ना मिले। लेकिन आप भीड़ देख सकते हैं, इस टाइम पे इतनी भीड़ है, तो सोचिए कि दिन में और मतलब शाम के टाइम पे कितनी भीड़ होती होगी। तो हम लोगों को और जल्दी निकलना था, बट थोड़ा सा बच्चों के चक्कर में लेट हो ही जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको उठाना, उनको रेडी करना, थोड़ा सा वो भी चिड़चिड़ करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। वैसे हम लोग 4 बजे यहाँ पे पहुँचने वाले थे, जल्दी निकलते तो हम लोग 4 बजे की यहाँ पे जो आरती होती है वो ले लेते। तो बस ये भीड़ आप देख सकते हैं, और यहाँ से हमने लिया प्रसाद। तो जितने लोग, अगर आपके फैमिली मेम्बर नहीं आ पाते तो आप उनके नाम के भी यहाँ पे नारियल ले सकते हैं, वो नारियल से आप अर्जी लगा सकते हैं। जितने फैमिली मेम्बर नहीं आए हैं तो वैसे ही करके यहाँ से प्रसाद लिया। फिर हम लोग यहाँ पे लग गए लाइन में, और चप्पल भी हमने वहीं पे रख दी जहाँ से हमने प्रसाद लिया था। तो बहुत लंबी लाइन थी, मतलब लाइन देखने में लंबी लग रही थी बट कंटिन्यू चल रही थी, तो इतना ज़्यादा नहीं फील हो रहा था कि भीड़ बहुत है। मतलब व्यवस्था बहुत अच्छी है, ऐसे धक्का मुक्की वाला कोई वो नहीं था। इतना तो फिर देखो मंदिरों में होता ही है। तो बस यहाँ पे हम लोग भी लाइन में लग गए दर्शन करने के लिए। नारियल देखो, नारियल ये तो नारियल देखो, नारियल ये पोटलियों में, इनमें सफेद में कट्टों में पानी है। पानी चलो चलो चलो। ये दे जाता दर्शन यही होंगे ना मुझे। जोर से बोलो जय माता दी, नारी बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता।
तो नारियल जो लेकर के आए थे वो यहीं पर ऐसे ही चढ़ाए जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो चढ़ा दिए हैं, सब लोग यहीं पे चढ़ा रहे थे। और ये देखिए हम लोग मंदिर के नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं और यहाँ पे आपको भीड़ कितनी देखने को मिल रही है। बट ये 3 से 4 लाइन चल रही थी, तो हमको मौसा जी ने बता दिया था कि हमें कौन सी लाइन में चलना है जहाँ से माता रानी के दर्शन आगे से होंगे। तो बस आप लोग भी दर्शन कीजिए हमारे साथ। दोस्तों सामने से दर्शन नहीं करा सकते, ये है भवन जिसमें माता रानी बैठी हुई हैं और बहुत ही सुंदर लग रही थी, अद्भुत नज़ारा है। तो दर्शन करने के बाद हमने चुनरी ली एक, और एक ही मिली। तो बस यहाँ पे नानू को बांधी है, उसको बहुत लग रहा था चुनरी बांधने के लिए, तो चुनरी बांधी है और हम लोग बाहर आ गए हैं। दर्शन बहुत अच्छे से हो गए दोस्तों, आप लोग भी दर्शन करने आना, बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए फूल बंगला, पहले 56 भोग लगवाए थे मौसी जी ने, तब मैं आई थी, उसके बाद से नहीं आई हूँ। तो अभी दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे देखिए हाथी वगैरह लगाए जाते हैं और पैसे वगैरह भी लगाते हैं कुछ लोग। दोस्तों दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, मतलब दर्शन अच्छे हुए ना, जय माता दी, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। पता है भीड़ बहुत है हालांकि, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से। हाँ मेरी उसमें आना लिखा था, मैं आपको बताऊंगी दूसरी बार, मेरा कैंसिल भी हो रहा था आना, लेकिन माता रानी को बुलाना था तो मैं आ गई। तो दोस्तों लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं नहीं आ रही थी करौली, क्योंकि मुझे आज सैटरडे को कहीं जाना था, जो कि अब हम लोग संडे को जाएंगे, तो इसलिए मैं नहीं आ रही थी। लेकिन माता रानी को बुलाना था तो वहाँ का कैंसिल हो गया और यहाँ मैं आ गई। तो मुझे बहुत खुशी थी कि मैं माता रानी के दर्शन कर पाई। लेकिन मेरे मन में सच में मैं ग्वालियर से सोच के आई थी, मौसी ने पहले ही बता दिया था कि हम चलेंगे, तो मैं सोच के आई थी कि मैं भी जाऊँगी। तो यहाँ पे बना रहे हैं एक बड़ा सा दिया, तो उसके लिए एक ये सरई ली है, उसके लिए घी है और एक बड़ी सी बाती मौसा जी बना रहे। मैं यही बोल रही थी मौसा जी ने कितनी अच्छी बाती बनाई। यहाँ पे मौसी हम लोगों के पैर छू रही थी, जैसे कि मैं हूँ, नानू बाबू हैं सबके। तो बस यहाँ पे दरबार में जाओ, नाच के हाजिरी ज़रूर लगाओ, जिससे कि दुनिया के आगे ना नाचना पड़े, क्योंकि सब कुछ देने वाले यही हैं। इनके सामने अगर आप हार कर आ रहे हो तो आपकी जीत ज़रूर होगी, इसलिए नाच के हाजिरी ज़रूर लगाना चाहिए। तो खुशी खुशी हम लोग खूब नाचे झूमे आराम से यहाँ पे।
तो दर्शन करने के बाद हम लोगों ने चाय ले ली है। चाय लेने के बाद में यहाँ पे जलेबी, हलवा, चना सब कुछ मिल जाता है, तो आप कंजके भी यहाँ पे कर सकते हो। तो मौसा जी ने कंजके भी खिला दिए हैं, दोनों मौसा जी ने खिला दिए हैं। और यहाँ पे मैं और नानू ऐसे खड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे, सच में दोस्तों इतना अच्छा लगा ना। और एक तो हम लोग सुबह सुबह आ गए, सुबह सुबह हमने माता रानी के दर्शन किए तो पूरा दिन ही अच्छा हो गया हमारा। यहाँ पे नानू बाबू की चल रही है शॉपिंग, क्योंकि मेला है और बच्चे कुछ ना लिए ऐसा ना नहीं हो सकता, तो बच्चों को तो चाहिए ही चाहिए, बच्चों के लिए ही मेले होते हैं। तो यहाँ से छोटी मोटी चीज़ें उन्होंने शॉपिंग जो वो कर ली है। उसके बाद में आप कोई भी माता रानी पे जा रहे हैं, सब जगह इस तरह से हरी रंग की चूड़ियाँ ज़रूर मिलती है, जैसे करौली हो गई, शीतला माता हो गई, तो ये हरी चूड़ियाँ पहनना बहुत शुभ होता है, माता रानी की हैं। तो हमने थोड़ी थोड़ी चूड़ियाँ जो है ना तीनों ने पहन ली हैं और कुछ पैक करा ली हैं अपने घर पे ले जाने के लिए। तो मौसी ने चूड़ियाँ जो है वो यहाँ पे पहनवा दी हैं हम सबको। ये माता रानी की ध्वजा जो आपने अभी दर्शन किए, और इस तरह से जगह जगह दरबार बनाए गए हैं जहाँ पे आप फोटो वगैरह क्लिक करवा सकते हो। फिर दोस्तों हमने बाहर निकल के किया नाश्ता, तो यहाँ पे समोसे, बेड़े, कचौरी सब कुछ मिल रहा था जो कि बहुत ही टेस्टी था। तो यहाँ पे वो मौसा जी हर बार आते तो उनको पता है कि यहाँ पे कहाँ पे अच्छा खाने पीने को मिलेगा। तो बस यहाँ पे बाबू देखो चलते चलते खा रही है, क्योंकि हमको लेट हो रहा था और वो थोड़ा सा बच्चे टाइम लगाती है खाने के लिए, तो हम सब ने खा लिया था। उसको बोला कि चलो चलते चलते खाना आराम से। यहाँ से कुछ पर्स लिए जो कि ये राजस्थानी पैटर्न में थे, तो वो बहुत सारे पर्स लिए हैं। मौसा जी ने अपने स्टाफ के लिए भी लिए हैं और हम लोगों को भी उन्होंने एक एक पर्स दिलाया, मुझे और मेरी मौसी को भी। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग से खाते पीते जा रहे थे, तो थोड़ा सा कुछ फ्रूट्स लिए, कुछ ककड़ी वगैरह लिए। बोलो कैला मैया की जय। जल्दी से फिर से बुलाना है ना। बुलाई अब की बुलाऊंगी, दे लंबे चौक लंगुरिया, है ना नानू। तो 9:45 बज चुके हैं और अभी हम लोग दर्शन करके फ्री हो गए। अब हम कहीं और जा रहे हैं, कहीं और एक और कहीं और काम बताओ। कहीं तो मंदिर जा रहे हैं, राधा वल्लभ मंदिर कह रहे हैं ना, राधा वल्लभ मंदिर जा रहे हैं हम कहीं। ये काली सिंह नहीं है ना, ये तो नहर टाइप में है, ये तो नहर जैसा कुछ है। कहाँ पहुँच पाएंगे बेटा, पहुँच ही नहीं पाएंगे। सब नहा रहे हैं यहाँ पे देखो। तो ये है मतलब बस स्टैंड, जहाँ पे सब लोग बहुत दूर दूर तक जो गाड़ियाँ वो पार्क थी, लेकिन हम लोग जहाँ गाड़ी लेके गए थे वहाँ से बहुत इजी हो गया था, गाड़ी भी अच्छे से पार्क हो गई थी और हमें ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ा था। 1 hour later. दोस्तों अभी हम लोग करौली में हैं, करौली सिटी में, और हम लोग राधा वल्लभ मंदिर आए हैं, बट बंद हो गए, पट्टी बंद हो गए, दर्शन ही नहीं हो पाए। दोस्तों यहाँ आके ऐसा लगा कि हम लोग मथुरा और वृंदावन पहुँच गए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत पुराना मंदिर था, प्राचीन मंदिर था और बहुत शांति थी, इतनी ठंडक थी ना यहाँ पे। आप भीड़ देख सकते हैं कितनी है, लेकिन अंदर से इतने मतलब शांति मिल रही थी कि हम लोग बहुत अच्छी जगह पे आ गए। तो हमने यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं।
तो फाइनली दोस्तों आधे घंटे इंतज़ार करने के बाद हमें अच्छे से दर्शन मिल गए हैं। और ये कौन सा फल होता है मुझे बताना यार, बहुत ही टेस्टी था। पहले देख के तो मुझे डर लग रहा था कि ये है क्या लेकिन बहुत टेस्टी था। ये ग्रीन वाला तो बहुत ही मीठा था। और इतनी पतली गलियां थी ना, जब हम वो मंदिर में गए ना हमें बहुत डर लग रहा था कि हम इस गली में से निकल पाएंगे। आप देख सकते हैं कितनी पतली पतली, जैसे कुंज गलियां होती है ना, वैसी ही ये गलियां थी बिहारी जी के मंदिर जाने के लिए। उधर नहीं आ रहा क्योंकि चालू रोड है ना, इसलिए मौसी ले 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 ऐसे नहीं फेंकना बेटा, गाड़ी से दब जाएगा वो आ रहा है, वो दौड़ के आ रहा है, दौड़ के आ रहा है। छोटे वाले को जो आ रहे हैं आपको उधर वो एक और बैठा, वो ये गाय के सामने आ रहा है, एक वो है उधर छोटा। मैं दूंगा गोरिल्ला को। वो वाला वो ए गोरिल्ला, इधर गोरिल्ला, ले ले ये गोरा ले, गोरिल्ला नहीं ले लिया उसने। ले रुक 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 रुक, गाड़ी को निकलने दे। खींचो, अरे खींचो, तुम खींचो, खा लो। पहले तो मिला के ही देते थे। मुझे कैसा लग रहा है? ये भी बनाओ, जय थोड़ी ना है। तो दोस्तों अभी हम लोग एक जगह रुके हुए हैं जहाँ पे ये प्रसादी भंडारी पहले से चल रही थी करौली माँ की। और ये जो हम लोग प्रसाद खा रहे हैं, कढ़ी दाल चावल रोटी, ये जो हम करौली सिटी में गए थे ना मंदिर बिहारी जी के, वहाँ से पैक करा के लेके आए हैं, उन्होंने पैक करके दिया है। तो बहुत ही स्वाद था यार, प्रसाद तो स्वाद होता ही है। तो बहुत स्वादिष्ट खाना था। हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे से खाना खाया क्योंकि लंच टाइम भी हो ही गया था। हम लोगों ने नाश्ता तो करौली में ही कर लिया था, आपको बताया ही था। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया और बस यहाँ पे आप देख सकते हो सब लोग बैठे हुए हैं। यहाँ भी देखो दरबार लगा हुआ है माता रानी का पीछे। तो हम लोग अच्छे से खा पी के फिर यहाँ से निकलेंगे। ऐसे कि हम लोग धौलपुर पहुँच चुके हैं। हालत तो बहुत ही खराब हो गई, नींद आ रही है। हम लोग कल से सोए नहीं है, कल भी नहीं सोए, आज भी नहीं सोए। ये लो 2 बजे से 4 बजे तक पहुँचेंगे। अरे विक्स नहीं है वो, बिग नहीं है, गोलियां होंगी या तो फिर वो होगा कोई। बाबू क्या है, दिखाओ जरा, दिखाओ तो। इसको खोल दो दीदी। फोन बिल्कुल डिस्चार्ज होने वाला है, अब लॉगिन नहीं हो पाएगी। दौड़ा जाके 4 ये मेरी बजे गाय। बाबू इसमें है क्या? कितनी गंदी बदबू आ रही है। हट बंद कर। A few moments later. तो दोस्तों अभी हम लोग चौरासी के हनुमान जी पहुँच गए हैं। यहाँ से थोड़ी ही दूर बचता है डबरा, तो हम लोग चाय पीने के लिए रुके हैं। दोस्तों चौरासी की चाय बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत। तो हमारी 2 गाड़ियाँ गई थी दर्शन करने के लिए करौली माँ पे। तो यहाँ पे अब मौसी मौसा जी हमसे पहले चौरासी हनुमान जी पहुँच गए थे, तो उन्होंने चाय वगैरह पी ली थी। अब वो निकल रहे हैं डबरा के लिए, उसके बाद फिर हम लोग भी निकलेंगे। तो आई रियली होप कि हमारे साथ में आपको भी दर्शन करके बहुत अच्छा लगा होगा, आपने भी घर बैठे दर्शन कर लिए। कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिख देना और लाइक भी ज़रूर कर देना। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूरी करे, हमारी भी करे, सबकी करे। A few moments later. तो घर आने के बाद मीना आंटी आ गई थी, तो उनसे क्लीनिंग वगैरह करवा लिए घर की। मौसी चली गई है मंदिर। और ये देखो ना बहुत लड़ती हैं। नानू ने देखो बाबू को रुला दिया है, बाबू छोटी है और ये बहुत लड़ते हैं दोनों। नानू वो छोटी है ना, आप उसको क्यों मारती हो? बाबू किसने मारा आपको? ये बहुत मारती है ना। तो दोस्तों अभी मैंने अपना फेस भी वॉश नहीं किया है क्योंकि मंदिर से आने के बाद एकदम से नहीं नहाते हैं, ना ही फेस वॉश करते हैं, तो मैंने नहीं किया। और मौसी अपने मंदिर चली गई हैं, कपड़े चेंज करके चली गई। उन्होंने भी फेस नहीं वॉश किया था, बस कपड़े अपने चेंज करके चली गई हैं वो मंदिर। क्योंकि उनकी जो कल हम लोग मंदिर गए थे ना, लास्ट लोग आपको दिखाया था, वहाँ पे भेंटें हो रही हैं माता रानी की, वो चली गई हैं। ये दोनों खेल रही हैं, मैं थक गई थी, मैं नहीं गई। वाह, ये बाबू लेके आई हैं। तो दोस्तों इस व्लॉग का एंड करते हैं। पानी पी के आई हो तो ये गीला हो गया है। इस व्लॉग का एंड कर देते हैं, मिलेंगे कल नए अच्छे से व्लॉग के साथ में। ये व्लॉग आपको पसंद आया है
और कितने लोग माता रानी के दर्शन करने गए हैं मुझे ज़रूर बताना। तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, रात को पूरी नींद पूरी होगी तो गाड़ी में थोड़ा बहुत सो लिया था, लेकिन थकावट है अभी भी। अब कल नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, इस ब्लॉग को एंड करेंगे और कल शायद मैं निकल जाऊंगी अपने घर के लिए, ग्वालियर के लिए। कल हमें कहीं और भी जाना है, देखते हैं जाते कि नहीं जाते हैं, पक्का नहीं है बट देखते हैं क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा है। इनको ग्वालियर जाना है मेरे साथ ही। मैं जब भी आती हूँ ना तभी रोती है, दोनों की दोनों रोती है और वो कहती है मैं जाऊँगी, वो कहती है मैं जाऊँगी, फिर मौसी मौसा जी अकेले हो जाते हैं। तो एक तो मम्मी पापा के पास भी चाहिए ना। कौन जाएगा? ये दोनों लड़ती है जाने के लिए और मौसी बोलती कि जाए तो एक जाए, एक तो मेरे पास एटलीस्ट रहना चाहिए ना यार, वो भी तो फिर उनको भी तो बेकार लगेगा, सुना हो जाएगा घर। ये दोनों मेरे को जाने के तैयार रहती हैं हमेशा। देखते हैं, कोई नहीं जाएगा। पीटीएम, आपका पीटीएम था ना आज? पीटीएम इनका मिस हो गया है क्योंकि हम लोग चले गए थे, पीटीएम मिस हो गया है। तो अब देखते हैं मंडे में शायद मौसी जाए उनके स्कूल। चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्या करना है चैनल को चलना, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी बोलो दोनों, जय माता दी। एक साथ बोलो, जय माता दी। बाय बाय।